ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी भाई बहनों, आप सभी का मुरली के मीठे वचन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सभी शिव बाबा की याद में स्वस्थ, प्रसन्न और शक्तिशाली होंगे। बाप दादा हमें एक बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण बात समझाते हैं। सुख देने वाले बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद बगैर प्यार नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं कि याद के अभ्यास से ही आत्मा पावन बनेगी, विकर्मों का विनाश होगा और हम बाप से अपना वर्षा प्राप्त कर सकेंगे। जितना हम प्यार से बाप को याद करेंगे, उतनी ही खुशी और मंजिल के नज़दीक पहुंचने का अनुभव होगा। तो आइए कुछ पल अपने मन को शांत करें, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बने और बहुत प्यार से अपने मीठे बाबा को याद करते हुए आज की पूरी मुरली सुने। तो आइए सुनते हैं 24 अगस्त 2026 की यह सुंदर प्रातः मुरली। लेकिन उससे पहले अगर आप हर रोज़ सुनना चाहते हैं बाबा की मुरली, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा ओम शांति। मीठे बच्चे, सुख देने वाले बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद बगैर प्यार नहीं हो सकता। प्रश्न: बाप बच्चों को रोज़ रोज़ याद का अभ्यास करने का इशारा क्यों देते हैं? उत्तर: क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी, याद से ही पूरा वर्षा ले सकेंगे। इसका अर्थ है कि हमें रोज़ प्यार से परमात्मा को याद करना है, क्योंकि जितना हम परमात्मा को याद करेंगे उतना ही हमारे अंदर की नकारात्मकता और गलत कर्म कम होंगे और मन में खुशी व शांति बढ़ेगी। जैसे हम किसी अपने को सच्चे दिल से याद करते हैं तो उससे हमारा रिश्ता और मजबूत होता है, वैसे ही परमात्मा को याद करने से हमारा उनसे संबंध मजबूत होता है। इसलिए याद को सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि प्यार का अभ्यास बनाना है। आत्मा के सब बंधन खल्लास हो जाएंगे, विकर्मों से मुक्त हो जाएंगे, सजाओं से छूट जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना खुशी रहेगी, मंजिल समीप अनुभव होगी, कभी भी थकेंगे नहीं, बेहद का सुख पाएंगे। इसलिए याद का अभ्यास जरूर करना है। बाप हमें रोज़ याद का अभ्यास इसलिए कराते हैं क्योंकि परमात्मा की याद से आत्मा पावन बनती है, विकर्मों से मुक्ति मिलती है और मन में खुशी व शांति बढ़ती है। जितनी याद उतनी शक्ति और उतनी ही मंजिल के करीब होने की अनुभूति। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन का अर्थ समझा। अभी जीते जी तुम बेहद के बाप के बने हो, सारा कल्प तो हद के बाप के बने हो। सतयुग में भी हद के बाप के बनते हो। अभी सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे
बेहद के बाप के बने हो। तुम जानते हो, बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। अगर बाप को छोड़ा तो बेहद का वर्षा मिल नहीं सकेगा। भले तुम समझाते हो, परंतु थोड़े में तो कोई राजी नहीं होता। मनुष्य धन बहुत चाहते हैं। धन के सिवाय सुख नहीं हो सकता। धन भी चाहिए, शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए। अभी हम बेहद के बाप यानी परमात्मा के बच्चे हैं। उनसे बेहद का सुख और वर्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए हमें परमात्मा का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सच्चे सुख के लिए धन के साथ शांति, स्वस्थ जीवन भी जरूरी है। जैसे जीवन में केवल पैसा होने से ही पूरी खुशी नहीं मिलती, मन की शांति और अच्छा स्वास्थ्य भी जरूरी है। तुम बच्चे ही जानते हो दुनिया में आज क्या है, कल क्या होना है। विनाश तो सामने खड़ा है और कोई की बुद्धि में यह बातें नहीं है। अगर समझे भी विनाश सामने खड़ा है तो क्या करना है यह नहीं जानते। तुम बच्चे समझते हो, ऐसे मालूम होता है। कभी भी लड़ाई लग जाए, थोड़ी चिंगारी लगे तो भंबट मच जाए। देरी नहीं लगेगी। आगे भी थोड़ी सी बात से कितनी बड़ी लड़ाई लग गई। बच्चे जानते हैं कि पुरानी दुनिया खत्म हुई कि हुई, इसलिए अब जल्दी ही बाप से वर्षा लेना है और बाप को सदैव याद करते रहेंगे तो बहुत हर्षित रहेंगे। इसका मतलब है कि दुनिया तेजी से बदल रही है, इसलिए हमें समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। परमात्मा को याद करेंगे, उनसे अपना वर्षा प्राप्त करने पर ध्यान देना चाहिए। इससे मन में खुशी, उमंग बनी रहेगी। जैसे परीक्षा की तारीख नज़दीक हो तो हम समय बर्बाद नहीं करते, वैसे ही जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्य के लिए अभी से पुरुषार्थ करना चाहिए। देह अभिमान में आने से ही वह खुशी गायब हो जाती है। देही अभिमानी बनते हो तो बाप को याद करते हो। देह अभिमान में आने से बाप को भूल दुख उठाते हो। जितना बाप को याद करेंगे उतना बेहद के बाप से सुख उठाएंगे। यहाँ तुम आए ही हो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने। राजा रानी और प्रजा का नौकर चाकर, बहुत फर्क है ना। अभी का पुरुषार्थ फिर कल्प कल्पांतर के लिए कायम हो जाता है। पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होगा। हमने कितना पुरुषार्थ किया है। अब भी बाप कहते हैं, अपनी अवस्था को देखते रहो। मीठे थे मीठे बाबा, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको हम कितना याद करते हैं। इसका अर्थ है जब हम शरीर और अपनी बातों में ज़्यादा उलझ जाते हैं तो परमात्मा को भूलकर दुखी होते हैं। इसलिए जितना परमात्मा को याद करेंगे उतनी खुशी और शक्ति मिलेगी। हमें रोज़ देखना है कि हम परमात्मा को कितना याद करते हैं और अपने जीवन में कितना अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। जैसे पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो परिणाम अच्छा होगा, वैसे ही परमात्मा की याद पर ध्यान देंगे तो आत्मिक खुशी बढ़ेगी। तुम्हारा सारा मदार है ही याद पर। जितना याद करेंगे उतना खुशी भी रहेगी। समझेंगे बस अब नज़दीक आकर पहुँचे हैं। कोई थक भी आ जाते हैं, पता नहीं मंजिल कितना दूर है। पहुँचे तो मेहनत भी सफल हो। दुनिया को यह भी पता नहीं कि भगवान किसको कहा जाता है। कहते भी हैं, हे भगवान, फिर कह देते ठिक्कर बित्तर में है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम बाप के बन चुके हैं। अब बाप की मत पर चलना है। भले विलायत में हो, वहाँ रहते भी सिर्फ बाप को याद करना है। तुमको श्रीमत तो मिली है। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान, सिवाय बाप की याद के हो नहीं सकती।
इसका मतलब है कि हमारी खुशी और आत्मिक शक्ति परमात्मा की याद पर निर्भर है। जितना याद करेंगे उतना आत्मा पावन और शक्तिशाली बनेगी। जैसे रोज अभ्यास से कोई काम आसान होता जाता है, वैसे ही रोज परमात्मा को याद करने से आत्मिक शक्ति बढ़ती जाती है। तुम कहते हो, बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, जैसे हमारा बाबा वर्षा लेते हैं। हम भी पुरुषार्थ कर उनकी गद्दी पर जरूर बैठेंगे। मम्मा बाबा राज राजेश्वरी बनते हैं तो हम भी बनेंगे। इम्तिहान तो सबके लिए एक ही है। तुमको बहुत थोड़ा सिखाया जाता है। सिर्फ बाप को याद करो। इसको कहा जाता है सहज राजयोग बल। तुम समझते हो योग से बहुत बल मिलता है। हम कोई विकर्म करेंगे तो सजा बहुत खाएंगे, पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। याद में ही माया विघ्न डालती है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और श्रेष्ठ कर्म करते हुए अपना पूरा वर्षा प्राप्त करो। याद ही सहज राजयोग का बल है। विकर्मों से बचना है, क्योंकि माया याद में ही विघ्न डालती है। जैसे परीक्षा में अच्छे अंक के लिए रोज़ अभ्यास जरूरी है, वैसे ही श्रेष्ठ पद के लिए रोज़ याद का अभ्यास जरूरी है। तुम जानते हो हम पावन दुनिया में जा रहे हैं, तो ब्राह्मण बनेंगे वही निमित्त बनेंगे। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनने बगैर तुम बाप से वर्षा ले नहीं सकते। बाप बच्चों को रचते ही हैं वर्षा देने के लिए। शिव बाबा के तो हम हैं ही, वह नई सृष्टि रचते हैं बच्चों को वर्षा देने के लिए। शरीरधारी को ही वर्षा देंगे। आत्माएं तो ऊपर में रहती है, वहाँ तो वर्षे का प्रारब्ध की बात नहीं। तुम अभी पुरुषार्थ कर प्रारब्ध दे रहे हो। जो दुनिया को पता नहीं है, अब समय नज़दीक आता जाता है। इतना करते रहते हैं, फलाना अगर ऐसे करेगा तो हम एकदम उनको उड़ा देंगे। उड़ाने की तैयारी हो रही है। हमारा लक्ष्य पावन दुनिया में जाना और अपना वर्षा प्राप्त करना है। इसके लिए ब्राह्मण बनकर पुरुषार्थ और परमात्मा की याद करनी है। समय तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसलिए अभी से अपने पुरुषार्थ पर ध्यान देना है। बॉम्ब शादी कोई रखते नहीं है। तैयारियां बहुत हो रही हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय पाकिस्तान हिंदुस्तान था क्या? लिखा हुआ है यवनों की लड़ाई। पांडव और कौरवों की लड़ाई है नहीं। यवन बरोबर लड़ रहे हैं। बॉम्ब्स भी तैयार हो गए हैं। अभी बाप हमको फरमान करते हैं कि मुझे याद करो, नहीं तो पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा। इम्तिहान में नापास होते हैं तो जाकर डूब मरते हैं गुस्से में। यहाँ गुस्से की तो बात ही नहीं। पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। क्या क्या हम बनेंगे वह भी पता पड़ जाएगा। बाप का काम है पुरुषार्थ कराना। इसका अर्थ है बाप हमें समझाते हैं कि बाहरी परिस्थितियों की चिंता करने की बजाय परमात्मा को याद करो और अपने पुरुषार्थ पर ध्यान दो, क्योंकि अंत में हमें अपने कर्मों और पुरुषार्थ का परिणाम मिलेगा। कहते हैं बच्चे कर्म करते हुए याद करना भूल जाते हो, वह फुर्सत नहीं मिलती है। तो अच्छा बैठो, याद में बैठकर बाप को याद करो। आपस में तुम मिलते हो तो भी यह कोशिश करो कि हम बाबा को याद करें। मिलकर बैठने से तुम याद अच्छा करेंगे, मदद मिलेगी। मूल बात है बाप को याद करना। यहाँ आओ व न आओ, कोई विलायत जाते हैं फिर आ तो सकते नहीं, वहाँ भी सिर्फ एक बाप याद रखो। बाप की याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। बाप कहते हैं सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो।
बाप कहते हैं, मन मना भव, मुझे याद करो तो विश्व का मालिक बनेंगे। मूल बात हो जाती है याद की। कहीं भी जाने आदि की बात नहीं, घर में रहो सिर्फ बाप को याद करते रहो। पवित्र नहीं बनेंगे तो याद कर नहीं सकेंगे। ऐसे थोड़ी ही है कि सब आकर क्लास में पढ़ेंगे। मंत्र लिया फिर भले कहीं भी चले जाओ। सतो प्रधान बनने का रास्ता बाप ने बताया है। यूँ तो सेंटर पर आने से नई नई पॉइंट सुनते रहेंगे। अगर किसी कारण से नहीं आ सकते हैं, बरसात पड़ती है अथवा कर्फ्यू लगता है, कोई बाहर नहीं निकल सकते, फिर क्या करेंगे? बाप कहते हैं हर्जा नहीं है। कहाँ भी रहते तुम याद में रहो, चलते फिरते याद करो। औरों को यही कहो कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और देवता बन जाएंगे। अक्सर है ही दो। परमात्मा को याद करने के लिए किसी खास जगह जाना जरूरी नहीं है। घर पर रहते हुए चलते फिरते भी याद कर सकते हो। याद से विकर्मों का नाश होता है और आत्मा पावन बनती है। जैसे हम अपने जरूरी काम कहीं से भी कर सकते हैं, वैसे ही परमात्मा की याद भी हर जगह की जा सकती है। बाप कहते हैं यह बचपन भूल न जाना। आज हंसते हो कल रोना पड़ेगा अगर बाप को भुलाया तो। बाप से वर्षा पूरा लेना चाहिए। ऐसे बहुत हैं, कहते हैं स्वर्ग में तो जाएंगे ना, फिर तो तकदीर में होगा। उनको कोई पुरुषार्थ करना नहीं कहेंगे। मनुष्य पुरुषार्थ करते ही है ऊंच मर्तबा पाने के लिए। अब जबकि बाप के पास ऊंच मर्तबा मिलता है तो गफलत क्यों करनी चाहिए। स्कूल में जो नहीं पढ़ेंगे तो पढ़े लिखे के आगे भरी ढोनी पड़ेगी। बाप को पूरा याद नहीं करेंगे तो प्रजा के भी नौकर चाकर जाए बनेंगे। इनमें खुश थोड़े ही होना चाहिए। तो बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, सम्मुख रिफ्रेश होकर जाते हो। कई बांधेलियाँ हैं, हर्जा नहीं, घर बैठे बाप को याद करती रहो। तुमको कितना सहज समझाते हैं। मौत सामने खड़ा है, अचानक ही लड़ाई शुरू हो जाएगी। एक दो को कहते हैं थोड़ी भी गड़बड़ किया तो हम ऐसा करेंगे। पहले से ही कह देते हैं। बॉम्ब्स की मगरूरी बहुत है। बाप कहते हैं बच्चे अर्जुन योग बल में होशियार हुए नहीं हैं। ऐसा न हो लड़ाई लग जाए, परंतु ड्रामा अनुसार ऐसा होगा ही नहीं। बच्चों ने पूरा वर्षा लिया नहीं है, इसलिए निश्चय होता है यह लड़ाई करके लगेगी भी तो भी बंद हो जाएगी, क्योंकि अभी राजधानी स्थापन नहीं हुई है। टाइम चाहिए, पुरुषार्थ कराते रहते हैं। पता नहीं किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। बस गिर पड़ती है, एरोप्लेन ट्रेन गिर पड़ती है, मौत कितना सहज खड़ा है। धरती भी हिलती रहती है। सबसे जास्ती काम अर्थक्वेक को करना है, क्योंकि विनाश होने के पहले बाप को से पूरा वर्षा लेना है, क्योंकि बहुत प्रेम से बाप को याद करना है। बाबा आपके बगैर हमारा दूसरा कोई नहीं, सिर्फ बाप को ही याद करते रहो। कितना सहज रीति जैसे छोटी छोटी बातों को समझाते हैं और कोई तकलीफ़ नहीं देता हूँ। सिर्फ याद करो और काम चिता पर बैठ, जो तुम जल मरे हो सो अब ज्ञान चिता पर बैठ पवित्र बनो। तुमसे पूछते हैं आपका उद्देश्य क्या है? बोलो। जो सबका बाप है वह कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। सर्व का सद्गति दाता एक बाप है। अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। यह इतना पैगाम तो दे सकते हो ना। खुद याद करेंगे तब दूसरे को याद करा सकेंगे। दूसरे को रुचि से कहेंगे, नहीं तो दिल से नहीं निकलेगा। बाप कहते हैं कहीं भी हो जितना हो सके सिर्फ याद करो। भले थोड़े खान पान की तकलीफ़ आदि होती है,
रहना तो घर में ही है। घर में रहते बाप को याद करो, जो मिले उनको यही शिक्षा दो, मौत सामने खड़ा है। इसका अर्थ है कि बाप कहते हैं समय को व्यर्थ न गवाओ, परमात्मा को प्यार से याद करके अपना पूरा वर्षा प्राप्त करो। याद से विकर्मों का विनाश होगा, आत्मा पावन बनेगी। इसलिए घर में रहते हुए भी जितना हो सके याद में रहो। चलिए एक देते हैं छोटा सा उदाहरण। जैसे परीक्षा से पहले हम पूरी तैयारी करते हैं, वैसे ही जीवन का लक्ष्य सामने रखकर अभी से पुरुषार्थ करना है। बाप कहते हैं तुम सब तमो प्रधान पतित बन पड़े हो, अब मुझे याद करो और पवित्र बनो। आत्मा ही पतित बनी है, सतयुग में होती है पावन आत्मा। बाप ही याद से ही आत्मा पावन बनेगी और कोई उपाय नहीं है। यह पैगाम सबको देते जाओ तो भी बहुतों का कल्याण करेंगे और कोई तकलीफ़ नहीं देते हैं। पुरुषोत्तम मास में भी जाकर समझाओ कि सबसे पुरुषोत्तम कौन। सतयुग आदि में यह लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम थे। इन्हों को ऐसा पुरुषोत्तम बनाने वाला अर्थात स्वर्ग की स्थापना करने वाला बाप है। सब आत्माओं को पावन बनाने वाला पतित पावन बाप ही है। सबसे उत्तम से उत्तम पुरुष बनाने वाला है बाप। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं। रावण राज्य में हम पुजारी बने हैं, राम राज्य में पूजे थे। अभी रावण राज्य का अंत है। हम पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं। बाप को याद करने का औरों को भी रास्ता बताना है। बूढ़ियों को भी यह सर्विस करनी चाहिए। मित्र संबंधियों को भी बाप का परिचय दो। बोलो शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। निराकार शिव बाबा सर्व का सद्गति दाता बाबा। सब आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। यह समझाना तो सहज है ना। बुढ़िया भी यह सर्विस कर सकती है। मूल बात है ही यह है। शादी मुरादी कहीं भी जाओ, कान में यह बात सुनाओ। गीता का भगवान कहते हैं मुझे याद करो। इस याद को सब पसंद करेंगे। जास्ती बोलने की दरकार नहीं है, सिर्फ बाप का पैगाम देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। इसका अर्थ है आत्मा को पावन बनाने का सहज उपाय है परमात्मा को याद करना। इसलिए खुद भी याद में रहें और दूसरों को भी यही संदेश दें कि परमात्मा को याद करने से आत्मा सतो प्रधान बनती है। अच्छा, ऐसे समझो भगवान प्रेरणा करते हैं। स्वप्न में साक्षात्कार होता है, आवाज़ सुनने में आता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम खुद भी सिर्फ यही चिंतन करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। हम प्रैक्टिकल में बेहद के बाप के बने हैं और बाप से 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं, तो खुशी रहनी चाहिए ना। बाप को भूलने से ही तकलीफ़ होती है। बाप कितना सहज बतलाते हैं मुझे याद करो तो सब समझेंगे इन्हों को रास्ता तो बरोबर राइट मिला है। यह रास्ता कब कोई बता न सके। समय ऐसा होगा जो तुम घर से बाहर निकल नहीं सकेंगे। बाप को याद करते करते शरीर छोड़ देंगे। अंतरकाल जो शिव बाबा सिमरे, फिर नारायण योनि बल बल उतरे। लक्ष्मी नारायण टिनाई सिटी में आएंगे। घड़ी घड़ी रज़ाई पद पाएंगे। बस सिर्फ बाप को याद करो प्यार से। याद बगैर प्यार कैसे करेंगे। सुख मिलता है तब याद किया जाता है, दुख देने वाले को प्यार नहीं किया जाता। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे प्यार करो। बाप की मत पर चलना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। इनका अर्थ है कि परमात्मा हमें बहुत सहज रास्ता बताते हैं। प्यार से उन्हें याद करो, याद से आत्मा पावन बनेगी और सुख शांति का वर्षा मिलेगा। इसलिए हर परिस्थिति में बाप को याद करके खुशी में रहना है। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। लड़ाई के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। नंबर 2, श्रीमत पर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। वरदान, संकल्प, वृत्ति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भव। अपने संकल्प, वृत्ति और स्मृति को चेक करो। ऐसे नहीं कुछ गलत हो गया, पश्चाताप कर लिया, माफ़ी मांग ली, छुट्टी हो गई। कितना भी कोई माफ़ी ले, लेकिन जो पाप व व्यर्थ कर्म हुआ उसका निशान नहीं मिटता। रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं होता। सिर्फ इस रीति रस्म को नहीं अपनाओ, लेकिन स्मृति रहे कि मैं संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण हूँ। अपवित्रता संकल्प, वृत्ति व स्मृति को भी टच नहीं कर सकती। इसके लिए कदम कदम पर सावधान रहो। स्लोगन, बाप के साथ को यूज़ करो तो कभी दिल शिक्त नहीं होंगे। अव्यक्त इशारे, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। पवित्रता का रहस्य प्रैक्टिकल में लाना, अर्थात संकल्प रूप में भी पांचों विकारों पर विजयी बनना। व्यर्थ संकल्प क्रोध भी पैदा करता है, तो काम अर्थात किसी आत्मा के प्रति अगर व्यर्थ दृष्टि भी जाती है तो उस समय पवित्रता नहीं मानी जाएगी। तो यह व्यर्थ संकल्प बाप के प्यार के पीछे न्यौछावर करो। कहने का अर्थ यह है कि सच्ची पवित्रता सिर्फ गलत काम न करने का नाम नहीं है, बल्कि हमारे संकल्प, वृत्ति और स्मृति भी पवित्र होनी चाहिए। व्यर्थ या नकारात्मक विचार आते ही उन्हें वहीं समाप्त करना है। चलिए एक उदाहरण देते हैं। जैसे घर को साफ रखने के लिए रोज़ सफाई करनी पड़ती है, वैसे ही मन को भी रोज़ व्यर्थ विचारों से साफ रखना है। तो प्यारे भाई बहनों, आज की मुरली से हमें यही सीख मिलती है कि परमात्मा की याद को अपना आधार बनाकर अपने संकल्पों और स्मृति को पवित्र रखना है। आइए आज से हम खुद को चेक करें, क्या मेरे संकल्प पवित्र हैं, क्या मेरी वृत्ति शुभ है। इसी पुरुषार्थ के साथ सदा परमात्मा की याद में रहिए और खुश रहिए। ओम शांति।